नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब 6 और जिले रेड जोन में शामिल कर दिए गए हैं। इसके साथ ही रेड जोन वाले जिलों की संख्या 11 हो गई है। यहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। विशेष तौर पर 11 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। 12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू रहेगी और इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और सभी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को अनुमति मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदम काफी हैं? क्या इन फैसलों से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लग पाएगी? साथ ही आम लोगों पर इन पाबंदियों का कितना असर पड़ेगा? तो इन सभी मुद्दों पर अपनी राय आप भी रख सकते हैं। हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे सवाल यहां पर यही है कि क्या फिर से लौटेगा लॉकडाउन का दौर? क्योंकि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रशासन को, सरकारों को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। सावधानी बरतने से परहेज क्यों किया जा रहा है? क्यों अब भी लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं? तो हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं हमारे खास प्रोग्राम में। नए वेरिएंट को कम घातक मानने की गलती क्यों लोग कर रहे हैं और क्या पाबंदियों से कोरोना पर ब्रेक लगेगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के भी 11 जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया है और कई पाबंदियां लगाई गई थी। पहले 5 जिलों में मिनी लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद अब फिर से 6 जिलों में भी मिनी लॉकडाउन जैसे ही हालात पैदा हो गए हैं और पाबंदियां लगाई गई हैं। तो हल्ला बोल में आप भी राय दे सकते हैं कि पाबंदियों से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन नासमझ लोगों को कौन समझाएं जो बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्योंकि कोरोना का जो विस्फोट हुआ है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 90,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या फिर से लॉकडाउन लौटेगा? क्या फिर से सरकारों को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? क्योंकि हरियाणा के 11 जिले रेड जोन में डाले गए हैं। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं। सख्ती से यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालना करवाई जा रही है, लेकिन अब भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला कि ऐसे में सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार अब सख्त एक्शन मोड में नजर आई है और सख्त कदम उठाए गए हैं, क्या इन फैसलों से कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लग पाएगा और आम लोगों पर? क्योंकि दूसरी लहर का कहर भी सबने देखा था, किस तरीके से दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, लोगों के रोजगार छिन गए थे, बिजनेस ठप हो गए थे और वही स्थिति अब दोबारा से बनने जा रही है। लोग क्यों कोरोना वायरस को, लोग क्यों ओमिक्रॉन को हल्के में ले रहे हैं? सवाल यहां पर यही है कि क्या लॉकडाउन फिर से लौटेगा? तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं इसमें। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैम, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो कह सकते हैं कि लॉकडाउन का जो दौर है वो वापसी लौटेगा, क्योंकि तमाम सरकारें जो है पाबंदियां लगा रही है। अभी हरियाणा सरकार ने भी जैसे 11 जिले, जैसे कि आप बता रहे कि 11 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया है, तो लग रहा है कि लॉकडाउन वापस लौटेगा। लेकिन इधर मैं नेताओं को भी कहना चाहूंगा कि जो है हमारा गुजर बसर हो सके। अगर पाबंदियां लगती भी है, हमारे को किसी तरह का मुआवजा दिया जाए ताकि जो हम अपना गुजर बसर कर पाए और हमारे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर पाबंदियां लगती है तो हमारी दुकानें, जो भी हम रोजगार कर रहे हैं, वो बंद होगा। अगर वो बंद होगा तो हम गुजर बसर कैसे करेंगे, अपने परिवार को कैसे पालेंगे? तो वो बड़ी चिंता की बात है। बाकी कोरोना से तो हमें भी डर है, लेकिन
पेट पालना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चों को खिलाना, उनकी देखभाल करना, उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर पाबंदियां लगाती है तो फिर हम महामारी से नहीं तो भूख से मर जाएंगे। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो सरकार को इस पर अगर पाबंदियां लगा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेकिन साथ में मुआवजा भी दिया जाए या किसी तरह की छूट मिले, ताकि हमारा व्यापार भी चलता रहे और सुरक्षा भी कायम रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और रोजगार लोगों के छीन गए थे, बिजनेस ठप हो गए थे, रोजी रोटी का सवाल लोगों के सामने खड़ा हुआ था, तो क्या अब भी वैसी स्थिति बनने वाली है? क्योंकि आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में ही 90,000 से ज्यादा केसेस देश में सामने आए हैं और बुधवार की तुलना में 56.5% से ज्यादा केस सामने आए हैं। और चौंकाने वाली इसमें बात एक और है कि क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें अब डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि लोगों की लापरवाही किस पर भारी पड़ेगी। हमारे कॉलर ऋषभ जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैम, सबसे बड़ी बात ये हो रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि रैलियां तमाम जो हो रही है, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं भी, अगर 5 राज्यों में चुनाव जिसके यार नतीजे भी आ रहे हैं, अगर जो रैलियां हो रही है, जो इसमें इतनी भीड़ जम रही है, तो उसके कारण तो कोविड तो फैलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन रैलियों में भीड़ जमाया जा रहा है, उसका तमाम चीजें, ना मास्क लगाया जा रहा है, ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। ऐसे में देखते हुए कांग्रेस ने भी अपनी रैलियां रहते हैं, हर पार्टी को भी चाहिए कि कोविड के दौरान रैलियों को रद्द किया जाए, लेकिन नहीं, चुनाव में है ना, लेकिन कोरोना नहीं। आज ही अगर देखा जाए तो 91,000 से ज्यादा केसेस आए अगर भारत में कोरोना के टोटल, जिसमें से ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बूस्टर डोज को भी जल्दी से जल्दी लगाया जाए, ये चीज होना चाहिए। लेकिन राजनीति से जब हम ऊपर उठेंगे, राजनीति से ऊपर उठकर देखेंगे, तब ये सब चीजें आएंगी। लेकिन लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प नहीं है कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन से जितना लॉकडाउन लगा देते हैं उससे इकोनॉमिक्स पे प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक के बाद अपने उस बहुत चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि खुद देश को ही नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। हमारे कॉलर देवेंद्र जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखो जी, कोरोना का लॉकडाउन 2 बार देश में लग चुका है, तीसरी बार फिर तैयारी होना जरूरी है। तो लोगों ने जागरूक होना चाहिए, जितनी भीड़ भड़ाके में मास्क लगाना चाहिए, दोनों वैक्सीन लगानी चाहिए, ताकि सरकार और प्रशासन को सरदर्दी न लेनी पड़े। लेकिन लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लोगों की भी यह अपील है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, जो कोरोना गाइडलाइन सरकार द्वारा तय की गई है उसकी पालना जरूर करें, क्योंकि जो खतरा, जो मंजर हमने दूसरी लहर में देखा था, वो हमें तीसरी लहर में ना देखने को मिले। तीसरी लहर हमारे मुहाने पर आकर खड़ी हुई है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा, पिछले कल की बात करें तो 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, आज भी 325 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्यों आप भी लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते जी। मैं बताना चाहता हूं जी, मौजूदा प्रदूषण के हिसाब से, हालात के हिसाब से मास्क लगाने में कोई बुराई नहीं है, लगाना भी चाहिए जी। लॉकडाउन कोई हल नहीं है। जिस टाइम कोरोना आया था उस टाइम भी बोला था, उसके बाद डेल्टा प्लस आया और अब ओमिक्रॉन आया। अब ये आगे मार्च में इसका नाम चेंज होगा, लक्षण वही बीमारियां होंगी, फिर उसके बाद जून जुलाई में होगा, फिर बरसातों का मौसम आएगा। ये बीमारियां चलती आई हैं, युगों युगों से चलती रहेंगी। आपको इलाज करना चाहिए, समय पर दवाई मिलनी चाहिए। लॉकडाउन कोई हल नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आपको, तीतर को भूख लगती है तो कंकर से पेट भरता है। तो मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि ये अपनी भी पेट भरता है और तीतर की भी सेवा करता है, जानवरों की सेवा करता है, एक दूसरे की मदद करता है। इसका बिजनेस को ठप ना किया जाए। और मेरी बार बार मोदी जी से अपील है, अपनी रैलियों में तुम्हारे कोरोना नहीं फैलता, लेकिन आम जनता में कोरोना क्यों फैल रहा है? डिस्टेंस आप बता, 2 गज की किस दिन से डिस्टेंस हुई है? 2 गज की किस दिन से 1 फुट की डिस्टेंस हुई है? किस दिन से मास्क लगाया आपने मास्क के नाम पे कितने बड़े बड़े अच्छे छूट डाले और कितने अच्छे अच्छे आपने, मतलब है कि वो दुपट्टे पहने। रोजाना आप दिन में 3 दुपट्टे चेंज कर जाते हैं, वो मास्क है क्या?
ये जनता को गुमराह ना करें, चाय पीने वालों के लिए और चाय बेचने वालों के लिए। ये मतलब है कि इंसान को भूलना नहीं चाहिए कि हम किस जीवन में जिए थे और किस जीवन को हम जी रहे हैं और कितना हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल यहां पर यही है कि चुनावी रैलियों में जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, तो क्या सिर्फ कोरोना आम लोगों के लिए है, कोरोना नेताओं के लिए नहीं है, जो बिना मास्क के रैलियों में भीड़ जुटा रहे हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आई है। प्रदेश के 22 जिलों में से 11 जिलों में रेड जोन घोषित किया गया है, पाबंदियां लगाई गई हैं। तो सवाल हमारा यहां पर यही है, क्या फिर से लौटेगा लॉकडाउन का दौर और लोग सावधानी बरतने से परहेज क्यों कर रहे हैं, क्यों नए वेरिएंट को हल्के में ले रहे हैं? तो पाबंदियों से क्या कोरोना पर ब्रेक लगेगा और आम लोगों को इन पाबंदियों से कितनी परेशानी हो रही है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में हल्ला बोल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ में कि किस तरीके से लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये एक इंसान 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन लोग अब भी इसको क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों इसको हल्के में ले रहे हैं? 11 जिलों में मिनी लॉकडाउन जैसे पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में संकट रोजगार के ऊपर भी होगा, ऐसे में संकट बिजनेस के ऊपर भी होगा। तो हरियाणा में भी कोरोना वायरस के मामलों ने लगातार अब रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मामले साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आए हैं। भले ही कोरोना गाइडलाइंस प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही हो, लेकिन धरातल पर लोग उसकी पालना करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे कॉलर चेतन जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैम, सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि लोग जो है मास्क पहने, और जो बाजारों में भीड़ लोग बेपरवाह होकर निकल रहे हैं, धड़ल्ले से भीड़ मचा रहे हैं, तो वो ना निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो निकल रहे हैं तो फिर हमारे प्रदेश में ही पाबंदियों का दौर जो है, लॉकडाउन जो ऐसे कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन का दौर लौट सकता है, तो वो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि सावधानी बरते लोग, और ताकि हमारे पे ही मुसीबत ना आए। और साथ ही जो वेरिएंट है ये काफी खतरनाक भी बता रहे एक्सपर्ट भी, और आपके माध्यम से रोजाना मैं देखता भी हूँ हरियाणा की आवाज में आप लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो यही अपील करूंगा लोगों से कि मास्क पहने और सैनिटाइजेशन का जो है वो सैनिटाइजेशन करे। बस यही कहना चाहूंगा मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो प्रदेश के 11 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया और पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको साथ साथ में यह भी बता देते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर रेड जोन घोषित किया गया है, पाबंदियां लगाई गई हैं। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर, जहां पर मिनी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सख्ती बढ़ाने का फैसला प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। सभी दुकानें, मॉल, बाजार शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे और 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें, सभी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में छूट मिलेगी। वहीं किसी भी बाहरी व्यक्ति और दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सरकारी और जो प्राइवेट दफ्तर हैं वहां पर 50% लोग ही अब काम कर सकेंगे और 12 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, ITI बंद रहेंगे। दाह संस्कार में 50 और शादी में 100 लोग ही अब शामिल हो सकेंगे। तो प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस की पालना भी करवाई जा रही है। लोगों के लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग अब भी कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्के में ले रहे हैं।
कोविड नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम साथ में दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। चालान काटा जा रहा है 500 रुपए का, लेकिन उसको देने में परहेज नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यहां पर यही उठता है, जिस तरीके से कोरोना का खतरा अब लगातार देश प्रदेश में मंडरा रहा है, उससे अब लॉकडाउन का दौर जल्द लौटेगा। हमारे कॉलर आंचल जी जुड़ चुकी हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैम, जैसे जैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से 11 जिलों में ऑलरेडी रेड जोन देखा गया है, दिल्ली में तीसरी लहर क्या 5वीं लहर तक की नौबत आ चुकी है, तो लोगों को जरूरी है कि मास्क लगाएं, पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, पब्लिक गैदरिंग ना करें, पार्टीज अटेंड ना करें, ताकि केसेस जो हैं वो कम हो सके और हमारी जो 2 लहर जो हालत हो गई थी इंडिया की, उस तरीके से हालत वो दोबारा ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो क्यों लोग अब भी कोरोना की जो गाइडलाइंस प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई है उसकी पालना नहीं कर रहे हैं? ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या लॉकडाउन का दौर दोबारा से लौटेगा? क्यों लोग नए वेरिएंट को कम घातक मानने की गलती कर रहे हैं? और जो प्रदेश सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, क्या उनसे कोरोना पर ब्रेक लग पाएगा? कोरोना के जो केसेस हैं क्या उनसे कम हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जनवरी एंड या फरवरी की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर जाएगी। तो ऐसे में लोग अब भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के क्यों बाजारों में घूम रहे हैं? और पाबंदियों से आपको कितनी परेशानी हो रही है, इस पर भी अपनी राय दे सकते हैं और अपने क्षेत्र का हाल भी बता सकते हैं कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग, वहां पर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है। क्या लोग जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालना कर रहे हैं? तो प्रदेश के 11 जिलों में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इससे पहले 5 जिलों में मिनी लॉकडाउन लगा था, लेकिन कल जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे थे उसको देखते हुए आज फिर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है और 6 और जिलों को उसमें शामिल किया गया है। क्योंकि अकेले है बात करें हम तो 1100 से ज्यादा केस साइबर सिटी गुरुग्राम से देखने को मिले हैं। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या लॉकडाउन का दौर दोबारा से लौटेगा? क्यों लोग अब भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं? क्यों लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं? क्यों लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं। हमारी भी आपसे यही अपील है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, क्योंकि यह खतरनाक वेरिएंट है। ये एक इंसान 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो क्या पाबंदियों से कोरोना पर ब्रेक लग पाएगा? प्रदेश की ही बात नहीं, दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, केरल, देश के कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए सभी सरकारों ने यह फैसला लिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनावी रैलियां की जा रही हैं, वो कितनी जायज हैं? क्या कोरोना सिर्फ आम लोगों को होगा